बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। और आज आपके लिए लेके आई हूँ एक अरेबियन डिश है कब्सा। बहुत ही टेस्टफुल होती है, बहुत ही इजी होती है और फ्लेवर से भरपूर होती है। तो इस आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए आपको वीडियो को फुल देखना होगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार सा मटन कब्सा। तो इसके लिए मैंने ले ली है यहाँ पे बकरे की रान और इसका वज़न तकरीबन 1.5 किलो है। तो यहाँ पे हम इसको एक तेज़ चाकू या फिर नाइफ़ की मदद से कट्स लगा लेंगे। अच्छे खासे गहरे कट्स आपने लगाने हैं ताकि जो हमारा ये मीट है, मटन है, अंदर तक टेंडर हो जाए और जो हम मिसाले इसमें शामिल करेंगे, इसकी यखनी बनाएंगे, वो इसके अंदर तक चले जाएं और ये फ्लेवर से भर जाए। तो ये देखें गहरे गहरे कट लगाए हैं मैंने और इसको दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हमने कट्स लगा लेने हैं। तो कोशिश करें आप मीट फ्रेश वाला लें, अच्छे वाला लें, इससे हमारा मटन कब्सा बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो ये देखें जनाब कट यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसको एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 6 से 7 टमाटर हैं मेरे पास जो कि मीडियम साइज़ के हैं और इनको मैं रफली चॉप कर लूँगी। तो टमाटर काटने के बाद हमने इसका एक पेस्ट बना लेना है और इसको डालेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर में और पानी डाले बगैर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो चलें इसको ग्राइंडर में डालते हैं। तो टमाटर शामिल करने के बाद हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो चलें जी, ये देखें यहाँ पे हमने इनको कर लेना है ग्राइंड और मैंने बना लिया है इनका एक फ़ाइन पेस्ट। तो पेस्ट हमारा तैयार है, इसको एक साइड पे रख देंगे और चलें जी अपने पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। मटन कब्सा के पुलाव की तैयारी में हमें चाहिए होगा 1 कप ऑयल हम डालेंगे पतीले में और इसके साथ ही 3 मीडियम साइज़ की प्याज है जिन्हें मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है। तो प्याज शामिल कर देंगे और प्याज शामिल करने के बाद इनको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। और मटन कब्सा में जो प्याज का कलर है वो डार्क नहीं किया जाता, हल्का सा ये सॉफ्ट होंगे। तो जब तक प्याज फ्राई हो रही है इसके साथ साथ हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले। 6 से 7 हैं छोटी इलायची और 6 से 7 है मेरे पास लौंग, ये डाल दूंगी मैं। और 3 देखें बड़े साइज़ की मेरे पास दालचीनी की स्टिक्स हैं वो शामिल कर दूंगी और 3 अदद यहाँ पे मेरे पास हैं बे लीफ यानी कि तेज़पात, वो डाल देंगे। और देखें प्याज भी हमारी लाइट गोल्डन कलर की हो चुकी है। तो प्याज को हमने इतना ही कलर देना था। इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट जो अभी मैंने बना कर रखा हुआ था। आप चाहें तो इसमें टमाटर की प्यूरी भी शामिल कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही बेहतरीन सा टेस्ट आता है, मगर मैंने यहाँ पे फ्रेश टमाटर लिए हैं। तो टमाटर डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम भून लेंगे जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। और साथ ही साथ इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। नमक डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून और कुटी हुई मेरे पास है काली मिर्च 2 टेबलस्पून भर के। इसके अलावा इसमें जाएगी हल्दी 1 टीस्पून। बहुत ही कम स्पाइसेस इसमें जाते हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी आपको देने लगी हूँ। कोई भी इसमें मैरिनेशन नहीं है और बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल है ये। तो ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है और मसाला अच्छे से भुन चुका है और रान को जब हमने कट लगा के रखे थे वो इसमें डाल देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको दोनों साइड से हमने फ्राई कर लेना है ताकि इसके सारे जूसेस सील हो जाएं। तो देखें दूसरी साइड से इसको पलट लेंगे, मगर ये काम आपने बहुत ही एहतियात से करना है। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। इसमें डालूंगी मैं 4 गिलास पानी और पानी देखें आपने चावलों के हिसाब से डालना है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 किलो के करीब चावल।
तो 4 गिलास पानी इसमें डाला है और 40 से 45 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे जब तक कि हमारे मटन की रान सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं। चलिए चेक करते हैं कि मीट हमारा टेंडर हुआ है कि नहीं। तो ये देखें अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुकी है, मज़ेदार सी लग रही है और बेहतरीन सी खुशबू मेरे किचन से आ रही है। तो बहुत ही एहतियात से ये देखें रान को हमने यहाँ पे एक अलहदा प्लेट में निकाल लेना है और इसको निकाल कर एक साइड पे रख दें। और इसका सारा फ्लेवर हमारी यखनी में आ चुका है और मज़ेदार सी यखनी हमारे पास मौजूद है। इसमें शामिल करेंगे हम चावल यहाँ पे मैं सेला बनास्पति ले रही हूँ और इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रखा हुआ था। आप अपनी पसंद के राइस भी यहाँ पे डाल सकती हैं और आप कायनात भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये देखें इनको मिक्स कर लेंगे। अगर पानी की मिकदार आपको कम लगे तो चावलों के हिसाब से मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। तो इस यखनी में मैंने डाल दिए हैं चावल और मिक्स कर दिए हैं और ये देखें चावल में बॉयल आना शुरू हो गया है। तो इसमें डाल दूँगी मैं 3 अदद हरी मिर्चें। ऑथेंटिक रेसिपी में हरी मिर्चें नहीं है मगर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि पुलाव में मुझे हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। तो हरी मिर्च डाल देने के बाद देखें इसको हम चेक करते हैं कि चावल कहाँ तक गले हैं। तो चावल हमारे रेडी हैं, बस जी हम इसको दम पे लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो दूसरे बर्नर पर मैं ये करूँगी, चावल को दम पे लगाने के बाद एक तवे पर मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल और जो रान हमने निकाल के रखी हुई थी इसको हम फ्राई करेंगे यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए दोनों साइडों से। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको कलर दे देंगे। माशाल्लाह से देखें कितनी मज़े की लग रही है ये रान और बहुत ही टेस्टी है। तो ये देखें कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस जी रान यहाँ पे कंप्लीट है, इसको हमने फ्राई कर लिया है और इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो रेसिपी देखने के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे देखें चावलों को दम आ चुका है, तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह से हमारे चावल तैयार हैं, बेहतरीन खुशबूदार और मज़ेदार। तो ये देखिए मेरे पूरे किचन में माशाल्लाह इन स्पाइसेस की खुशबू फैल चुकी है और इनको अब हम सर्व करेंगे एक खुली प्लेट में। तो चावल देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे तैयार हुए हैं, दाना दाना खिला हुआ है। तो पानी का रेशियो आपने इतना ही रखना है तो आपके चावल भी इसी तरीके से बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। अब जो रान हमने फ्राई करके रखी हुई थी इसके ऊपर हमने इसको डेकोरेट कर देना है। इसकी डेकोरेशन कर देनी है हमने खीरा, टमाटर और प्याज के स्लाइस से। तो जी मज़ेदार से हमारे ये मटन कब्सा तैयार है। बहुत ही इजी तरीका मैंने आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी दे दिया करें। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।